राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज के हमारे रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के स्टील कहे जाने वाले बाल कृष्ण भट्ट, जो भारतेंदु युग के सबसे चमकदार नक्षत्र कहे जाते हैं। तो आइए आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता थी पार्वती देवी। तो याद रखेंगे, भट्ट जी का जन्म 1844 में, निधन 1914 में। पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे और माता पार्वती देवी थी। इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे तो ये भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ रचनाकार थे। तो याद रखिएगा इन्हें, किसे? तो बाल कृष्ण भट्ट को। ये हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी आलोचना के जनक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। ये हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा के भी जनक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, पुस्तकीय समीक्षा के जनक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। ये भारतेंदु युग के सबसे समर्थ निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के सबसे समर्थ निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कौन सा ऐसा रचनाकार है जिन्होंने 1000 निबंध लिखा है? तो वो है बाल कृष्ण भट्ट। और शुक्ल जी ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। तो हिंदी के स्टील कौन कहे जाते हैं? बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी की थी। उसी वर्ष प्रेमघन ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी और इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। ये शुक्ल जी कहते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट और प्रेमघन दोनों लोगों ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की थी। इन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं। भारतेंदु युग में सबसे बड़े थे। हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। पुस्तकीय समीक्षा के भी जनक हैं और सबसे समर्थ निबंधकार हैं भारतेंदु युग के। तो ये थे हमारे बाल कृष्ण भट्ट। अब इनके नाटक देख लेते हैं। इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं जो चर्चित हैं बड़े। तो नाटक में है नल दमयंती स्वयंवर। किसका नाटक है? बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। वृहन्नला, ये भी है बाल कृष्ण भट्ट का वृहन्नला। वेणु संहार भी है। कलिराज की सभा भी है। रेल का विकट खेल भी है। बाल विवाह भी है। जैसा काम वैसा परिणाम भी है। नई रोशनी का विष भी है और आचार विडंबन भी है। तो ये 9 नाटक हमने बाल कृष्ण भट्ट के देखे। नल दमयंती स्वयंवर, वृहन्नला, वेणु संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। इसके बाद अब निबंध देख लेते हैं भारतेंदु जी के। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के नाटक तो हमने देख लिया, सब इम्पोर्टेंट था। अब निबंध देखते हैं। तो निबंध है कलिराज की सभा। बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है। ये कविवचन सुधा पत्रिका में छपा था। तो मैं किसी दिन पूछ सकती हूँ कि भट्ट जी का निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था? तो कविवचन सुधा पत्रिका में। फिर चंद्रोदय निबंध है बाल कृष्ण भट्ट का। ये निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है। तो गद्य काव्य का पहला नमूना कौन सा निबंध है? तो ये है चंद्रोदय। किसका है चंद्रोदय? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। इसके बाद है संसार महानाटक साला। ये किसने लिखा? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा।
प्रेम के बाग का सैलानी किसने लिखा? ये भी भट्ट जी ने लिखा। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। शब्द की आकर्षण शक्ति किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। तो ध्यान देंगे, शब्द की आकर्षण शक्ति भी बालकृष्ण भट्ट जी का है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, ये भी बालकृष्ण भट्ट जी का है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्पना है, मेला ठेला है बहुत इम्पॉर्टेंट, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मुछंदर, ये भी है, बाल विवाह भी है, एक अनोखा स्वप्न भी है, माता का स्नेह भी है और काल चक्र का चक्कर भी है, प्रतिभा भी है, माधुर्य और आशा भी है, आशा भी है, आत्मगौरव भी है, रुचि है, भिक्षावृत्ति है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ये भी निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। और स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ये भी निबंध भट्ट जी का है। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। और ढोल के भीतर पोल, ये भी बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। हिंदुस्तान के रईस, ये भी है। और देवताओं से हमारी बातचीत, ये भी है। राजा और प्रजा, ये भी है। तो ये 29 निबंध हमने देखे, कुछ निबंध संग्रह उन्हें भी देखेंगे। तो पहले 29 निबंध को फिर से रिपीट करते हैं। कलिराज की सभा, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, ढोल के भीतर पोल, हिंदुस्तान के रईस, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा। निबंध संग्रह है भट्ट निबंधावली, साहित्य सुमन, ये निबंध संग्रह है, नहीं पूछा जाएगा, निबंध ही पूछे जाएंगे। उपन्यास इनका याद रख लीजिए, नाटक, निबंध, उपन्यास, इनका तीनों ध्यान देना है। काव्य ये लिखे नहीं हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी भट्ट जी का उपन्यास है जो 1886 में प्रकाशित हुआ। इसका पात्र है विनायक। अपने अच्छे संस्कारों के कारण ये डाकुओं का हृदय परिवर्तित कर देता है। तो नूतन ब्रह्मचारी का नायक कौन है? तो विनायक है। और विनायक ये 1886 में नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास प्रकाशित हुआ। 100 अजान 1 सुजान 1892 में है। इसमें एक सेठ की कहानी है जो कुसंग में पड़ के किंतु सत्संग के कारण पुनः सुधर जाता है, और रहस्य कथा है। तो 3 उपन्यास याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान और रहस्य कथा। इसके बाद इनकी एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप नाम से, 1877 में प्रयाग से निकलती थी और ये मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। भट्ट जी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए 33 वर्षों तक इसे निकालते रहे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कितने वर्षों तक किए? 33 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने आज बालकृष्ण भट्ट को कंप्लीटली देख लिया। अब उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और बालकृष्ण भट्ट जी से प्रश्न बनेगा तो नाटक, निबंध, उपन्यास यही पूछेगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, देख लीजिएगा। इसे आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे और मन लगा के पढ़िए। और ऐप से आगाज बैच से ज्वाइन करिए टीजीटी पीजीटी के लिए, और लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए मेंस एग्जाम के लिए, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, एलटी ग्रेड के लिए। फीस आपको पता है 999 है टीजीटी पीजीटी का, और एलटी ग्रेड मेंस का है 799, जो शुरुआत के 50 लोग जुड़ेंगे उनके लिए। बाकी इसकी फ़ीस भी 999 है। आप हिंदी टीचर्स एकेडमी से प्ले स्टोर
एनएमईएफ डाउनलोड करिएगा और उसके बाद आप जुड़ जाएंगे। कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे आप संपर्क कर। नंबर है 94 52 86 93 35। आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। टीजीटी पीजीटी स्पेशल कोर्स आगाज बैच है, क्लासें चल रही हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, देर मत करिए। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।